हाय रचना, क्या कर रही है? हाय देवांशु, बस सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अब रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो ये इतनी बुक्स क्यों रखे हैं यहाँ पे? इन्हीं से मैंने पढ़ा है तो इन्हीं से ही रिवाइज करूँगी। अच्छा, दिन कितने बचे हैं एग्जाम में? 20 दिन बचे हैं। तो 20 दिन में ये सारी बुक्स कर पाएगी? करना तो पड़ेगा क्योंकि रिवीजन भी तो ज़रूरी है ना। देख, रिवीजन बिल्कुल ज़रूरी है और वो भी क्विक रिवीजन। पर मुझे ये स्ट्रैटेजी सही नहीं लग रही। अच्छा, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये स्ट्रैटेजी का, अरे सर आ गए, सर से पूछते हैं स्ट्रैटेजी। हेलो और भाई सर। क्या चल रहा है? सर समझ नहीं आ रहा कि रिवाइज कैसे करें। तो एक बार पढ़ चुके हो पूरा सिलेबस यस सर। और ये बुक से रिवाइज करने की सोच रहे हो? यस सर। देखो, बुक से रिवाइज नहीं करना। मैं ना आपको 5 बेसिक टिप्स बताता हूँ फॉर क्विक रिवीजन। ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके सर। रचना, पहले तो कभी भी ना बुक से रिवाइज नहीं करना है हमें, क्योंकि बुक्स बहुत बल्कि होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो कोशिश करो कि हमेशा अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं, Yes. आपने तो इतने सुंदर नोट्स बनाए हुए हैं, आपको इनसे रिवाइज करना चाहिए, ठीक है? ओके सर। दूसरी चीज की जिस सब्जेक्ट को आप रिवाइज करने वाले हो, सिर्फ उसी के नोट्स आपके टेबल पे हों। क्या होता है ना कि हम अपने टेबल को पूरा भर लेते हैं, मानते हो देवांशु? फिर जब उनकी तरफ ध्यान जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है। ऐसा नहीं करना। Yes. जो चीज पढ़नी है सिर्फ उसी के नोट्स हमारे सामने हो। तीसरी बात रचना कि हमें अपने टॉपिक प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे, ओके सर। कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, Yes. तो पॉलिटी में हमें पता है कि देखो फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. तो इन टॉपिक्स को हमें रिवाइज करना है। अगर कोई टॉपिक छूट भी जाए बाकी वाला तो चलेगा, कोई बात नहीं। सिमिलरली हिमाचल जीके में चंबा पढ़ना है, कांगड़ा पढ़ना है, शिमला पढ़ना है। बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट छूटते भी है तो चलेगा, लेकिन ये 3 डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन आता है तो मिस नहीं कर सकते। चौथा कि हमें पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट बहुत देने पड़ेंगे। वो हमारा एक बेस्ट सोर्स होता है रिवीजन का, क्योंकि हमें पता लगता है कि हमारा वीक एरिया कौन सा है, Yes. ठीक है? स्ट्रॉन्ग एरिया सबको पता होता है, लेकिन वीक एरिया हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पे हमें काम करना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाय पे चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे होते, डाउटफुल होते हैं और बुक से पढ़ के बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता। लेकिन कई बार हम किसी दोस्त के मुंह से सुने ना उनको, Yes, sir. तो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। यस सर। तो आई होप Agree, कि sir. आपको भी ये 5 चीजें फॉलो करनी चाहिए। Yes, sir. मानते हो नहीं मानते हो? यस सर। सर थैंक यू सो मच। मैं तो ये पूरा रिवाइज करने वाली थी बुक से, बट थैंक यू सो मच, आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी दी है रिवीजन के लिए। थैंक यू चलो सो फिर मच। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और you, दोनों से sir. मैं पॉजिटिव न्यूज चाहता हूँ 16 अक्टूबर की शाम को। डेफिनेटली Definitely, सर। sir. ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।